नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन पोपली आपका स्वागत करता हूं गुड लाइफ स्टडीज सर्कल में। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है स्टूडेंट्स। देखो, मैंने पहला वर्ड दोस्तों यूज किया, बाद में स्टूडेंट्स, क्योंकि आज कंपार्टमेंट वाले बच्चों की बात करनी है जिसे इस टाइम जरूरत है दोस्त की। मैं सच्ची बता रहा हूं, आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, आपके अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस भर देगी। एंड ट्रूली आई एम सेइंग, ये नहीं मैं वीडियो के लिए बोल रहा हूं या किसी के लिए बोल रहा हूं, आपने जो थंबनेल में पढ़ा ना, कंपार्टमेंट पास की गारंटी, इस वीडियो को देखने के बाद गारंटीड कह रहा हूं आपको बहुत इजी लगेगी कंपार्टमेंट क्लियर करना। और सबसे बड़ी बात है कि इस वीडियो के बाद अभी तक अगर अपने आप को आप कर्ज कर रहे थे, कोस रहे थे, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। आप ये सोचकर परेशान थे कि मेरी कंपार्टमेंट आई है। देखिए, आप किस्मत वाले हैं जो आपकी कंपार्टमेंट आई है। काफी बच्चे फेल हुए हैं। एंड अगेन आई एम सेइंग, 35 और 40 मार्क्स लेके पास होने से अच्छा है कि एक चांस और ले लो। सीरियसली बता रहा हूं, आपके लिए चैलेंज है। अब आपको ज्यादा मार्क्स लाने और आप ला सकते हैं। पूछिए क्यों? आप बाकी सब्जेक्ट्स में सही नंबर लाए हैं तभी तो कंपार्टमेंट आई है। बाकी में आप पास हुए हैं तभी तो कंपार्टमेंट आई है। क्या घबराना? लाइफ में कभी भी असफलताओं से डरना नहीं है। एक बहुत बड़ी बात है। वो व्यक्ति कभी असफल नहीं होता जिसने कभी कुछ नया ट्राई नहीं किया होता। और ये आज नहीं तो कल जिसने भी कामयाब हुए ना, अगर मान लिया आज पास भी हो गए सारे, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अगर वो कभी असफल होंगे तो टूटने की जरूरत नहीं है। आज आप इंजॉय करें अपनी जीत को, बहुत बढ़िया, सक्सेस हुए हैं। लेकिन अगर कभी लाइफ में किसी भी मोड़ पर अगर एक बार असफलता मिले ना, दोबारा और जोर शोर से ट्राई करना चाहिए। सीरियसली बता रहा हूं, आप वो कर सकते हैं जो बाकी नहीं कर पाए। वो 40 मार्क्स में संतुष्ट बैठ गए, आप 75 ला सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद कंपार्टमेंट पास की गारंटी जो मैं कह रहा हूं वो पक्का डेफिनेटली होगी। आप मुझे यहां कमेंट करके रिजल्ट वाले दिन जरूर इस वीडियो को सेव कर लीजिएगा और बताइएगा सर फर्क पड़ा था। अब बताता हूं आपको, मेरे अपने टीचिंग करियर में एवरी ईयर हमारे यहां आसपास एक ही टीचर है, यानी मैं, जो कंपार्टमेंट पास की गारंटी लेके पढ़ाता था। इतना कॉन्फिडेंट होता था। और ऐसा भी नहीं कि मैं बच्चे को 10 दिन पढ़ाकर देखूंगा, फर्स्ट डे में बता दूंगा, पिकअप करवा दूंगा। और टीचर्स के लिए भी एक लाइन में बोल दूं, आप बच्चों के लिए भी एक लाइन में बोल दूं। कुछ एग्जांपल्स आज मैं देने जाऊंगा, उसको जिंदगी में शामिल कर लीजिए। आप सोचिए, प्लेन पेपर आया आपके पास, बिल्कुल प्लेन है, उसके ऊपर कुछ लिखना है। वो इजी है या एक भरा हुआ पेपर है उसके अंदर जगह ढूंढ ढूंढ के कुछ लिखना है? मीन्स स्पेस ढूंढ ढूंढ के वहां पर आपको जो लाइन में बोल रहा हूं लिखना है। फटाफट आप किस पर लिख पाएंगे? और अच्छा, प्लेन पर। कहीं भी आप सीखने जाइए तो प्लेन होकर जाइए कि मुझे शुरू से सीखना है, जो सामने टीचर नॉलेज रखता है उसे मैंने सीखना है। अगर आप कहेंगे थोड़ा मैं अपना डाल दूं, थोड़ा उसका डाल दूं, फिर वो वही वाला पेपर बन जाएगा जो आधा भरा और आधा ये, और कोई सेंस नहीं रहेगा। तो अगर आपकी कंपार्टमेंट आई है, आप जीरो से वापस हीरो बन सकते हैं। और वो भी कितने दिन में? एक डेढ़ महीने में। जिन बच्चों की कंपार्टमेंट आई है वो एक डेढ़ महीने में अपना साल बचा सकते हैं। जो फेल हुए हैं उनको पूरा साल चाहिए। अब यहां पर कंपार्टमेंट वाले क्यों फंस जाते हैं? कंपार्टमेंट वाले फंसते हैं कि भैया पड़ोसी दुखी करता है, रिजल्ट क्या रहा, ना पास में है ना फेल में है। जो पास हो गया वो पार्टी और एंजॉय कर रहा है, जो फेल हुआ वो कहता है अब तो नेक्स्ट ईयर पढ़ना है, डांट पड़ गई जितनी पढ़नी थी। लेकिन कंपार्टमेंट वाला बच्चा फंस जाता है। जो आसपास वाले जो लोग बोलते हैं, पड़ोसी हो गए, माँ बाप हो गए, पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है आप लोग तो बिल्कुल मत डांटिएगा। ये वीडियो सुनने के बाद एक समझिए कि आपके बेटे को एक चांस मिला है, बेटी को एक चांस मिला है, जिसमें वो अपने आप को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रूव कर पाएगी। और जितने भी क्वेश्चंस हैं कंपार्टमेंट से रिलेटेड, इस वीडियो थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन सारे जवाब, कैसे अप्लाई करना है, कितने सब्जेक्ट्स अप्लाई होंगे, पेपर कब हो सकते हैं, रिजल्ट कैसा आएगा, लास्ट ईयर क्या रहा था, मतलब मैं काफी कुछ आपको बताने वाला हूं। सुनिएगा, समझिएगा, और लाइफ के बारे में भी बताने वाला हूं। ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी हम कह सकते हैं, जो आपको बदल सकती है आपकी सोच को। और आई एम 100% सेइंग, इस वीडियो को 2 या 3 बार सुन लीजिएगा, लाइफ में आगे भागना आ जाएगा। एक ना वीडियो है जो मैं इसके अंदर पिन कर रहा हूं, इस वीडियो के साथ पिन कर रहा हूं। उस वीडियो में व्यूज कम आए थे, पर वो वीडियो की सबसे बड़ी कमाल क्या है कि मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली, उसके अंदर एक बच्चे ने रिजल्ट आने से पहले जो अपना डर दिखाया था, वो बच्चा पास हो गया हालांकि, लेकिन जो वो डर था सुसाइड तक की सोच ली उसने। इतना प्रेशर क्या लेना भाई? और वो वीडियो काफी कम बच्चों ने देखी है। मैं चाहूंगा एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लें। टाइम है, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, वो 7 8 10 मिनट की वीडियो, आप प्लीज देखिए। क्या उस बच्चे का कमेंट था, क्या मेरा रिप्लाई था, और उस बच्चे की क्या रिप्लाई, अब तो पास हो गया, तो उसने लिखा भी उसने सर में पास हो गया। आपको अपनी लाइफ को चेंज खुद ही करना है। और सफल होने के लिए असफलता भी एक जरूरी है। देखो, प्यास की कीमत ना, पास होने की कीमत जैसे होता है ना, ऐसी थर्स्ट, प्यास, वही जान सकता है जिसे पानी की प्यास लगी है।
जो पानी की गैलन लेके बैठे उसके लिए तो वो पानी है, 2 घूंट पिया हो गया। प्रयास के लिए तड़प है ना, वो फेल वाले को पता है पास होने का क्या मजा है। और आप एक बार फेल हुए ना, अब जिंदगी में कभी फेल नहीं होंगे। ये एक ठोकर आपको सिखा देगी आप क्या कर सकते हैं, और छोटे से टाइम में जब आप पास कर जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। आइए, कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, समझ रहे हैं, कंपार्टमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उससे पहला क्वेश्चन सबसे पहला यही है, सर ये एग्जाम कब होने वाला है, ये पेपर किस दिन होगा। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये एग्जाम जुलाई 15 के आसपास ये शुरू हो जाते हैं और जुलाई एंड तक ओवर भी हो जाते हैं, और इसका रिजल्ट 15 अगस्त तक आ भी जाता है, 15-20 दिन में रिजल्ट भी आ जाता है। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब भी हो गया कि रिजल्ट कब आएगा, तो 15-20 दिन के अंदर सीबीएसई इसमें रिजल्ट दे देता है। आप कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप अगर सीयूटी क्लियर करते हैं, ज्यादा अच्छे मार्क्स है, आप अप्लाई करके आपका बस वो टेम्परेरी पड़ा रहेगा, कंफर्म बाद में होगा जब आप अपनी पासिंग मार्कशीट सबमिट करवाएंगे। उसके बाद आता है सर सेंटर कहां पड़ेगा। सेंटर आपका स्कूल नहीं होगा, बाहर का ही स्कूल होगा। हाँ, अप्लाई आपके अपने स्कूल वाले ही करेंगे। मोस्टली आज तक यही देखा गया, स्कूल वाले की तरफ से ही अप्लाई होता है। लास्ट ईयर 29 मई को शुरू हो गए थे, मतलब रजिस्ट्रेशन होना, और डेट शीट भी आ गई थी। तो आप ये देख लीजिएगा, ये भी 29 में आई गई, बस तब तक आपको ये भी क्लियर हो जाएगा। अब पूछते हैं बच्चे सर सिलेबस। तो सिलेबस का मैं बता दूं आपको कि सिलेबस के अंदर तो कुछ ऐसा सीन है कि पूरे साल का आपको पढ़ना है, लेकिन अब पास होने की जो गारंटी है इसे मैं एंड में एक्सप्लेन करता हूं कि पढ़े कैसे। और यही पेपर नहीं, जिंदगी में कोई भी एग्जाम हो, मैं कहता हूं 33% आना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। 33% लाने का मतलब है 67% गलत करना तब भी पास होना। तो इतना टफ नहीं है, ये वीडियो यही आपको बता रही है। और आप एक स्टेप रुके हैं ना इस कंपार्टमेंट में, एक गुलेल होती है ना, गुलेल समझते हैं आप लोग, ऐसे खींचा और मारते हैं पत्थर। हर चीज जो बड़ी तेज भागती है ना उसे हल्का सा पीछे जरूर आना पड़ता है। कोई भी चीज सोच लेना जो तेज भागती हो, जैसे आपने गुलेल को पत्थर को खींचा और मारा, जितना खींच दोगे उतनी तेज जाएगा, समझ रहे हो ना। ऐसे मारो किसी को और गुलेल से मारो। दूसरा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे कि मैंने शायद उस वीडियो में भी दिया होगा ये एग्जांपल। बुल बुल जो होता है ना, सांड जब अटैक करता है ना, उसके आगे चीता भी फेल है। बस बुल को मौका मिल जाए थोड़ा सा पीछे हटने का, अगर बुल 2 स्टेप पीछे हटा ना, उसके बाद जब वो वार करता है ना, कोई नहीं बच सकता बुल के वार से। इतना खतरनाक हो जाता है। अगर उसे 2 स्टेप पीछे मुड़ने का मौका मिल गया, पीछे होने का, उसके बाद जो वो अटैक करेगा, तो वही बुल है आप, वही आपको दिखाना है। इस बार के रिजल्ट में सबकी बोलती बंद करनी है आपने, और आप कर सकते हैं क्योंकि आपने बाकी पेपर क्लियर किए हैं। एंड स्पेशली 12th वालों ने तो सभी पेपर में थ्योरी के अलग से पास हुए हैं। 10th वालों की तो मौज है ही है, कैसे है वो मैं एंड में बताता हूं। आइए, अब 10th के, अब बच्चे पूछते कितने सब्जेक्ट्स में हमने, सिलेबस तो मैंने आपको बताया पूरा आना है, बट हम उसमें सेलेक्टेड करेंगे। अब आता है अगला क्वेश्चन जो मैंने देखा है, वो है 10th में या 12th में कितने कितने सब्जेक्ट्स को देना है। 10th में आप 2 सब्जेक्ट की कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिस अगर आपके 2 में कंपार्टमेंट आई है, आप उसे अभी अपीयर हो सकते हैं। उसके बाद आता है 12th में आप एक ही पेपर में कंपार्टमेंट दे सकते हैं। आप 2 में हो, अच्छा कंपार्टमेंट का मतलब है आरटी लिखा होगा, रिपीट इन थ्योरी, तो आपको रिपीट इन थ्योरी करना है एक पेपर में भी। अब इसमें एक केस हो रहा था, एडिशनल में लिखा हुआ है, तो एडिशनल और मेन में से आप कोशिश कीजिए मेन वाले को एक पेपर दे दीजिए, आपका पास लिखा आएगा। नेक्स्ट ईयर आपको फेल वाला दोबारा पेयर होना है तो आप क्लियरली हो सकते हैं। फिर बोल रहा हूं, एडिशनल और मेन मिलाकर आप 2 में फेल होंगे पक्का, सिर्फ मेन में नहीं हो सकते। मेन में होंगे तो सीधा फेल लिखा हुआ आएगा। तो अगर एडिशनल और नॉर्मल में अगर आप फेल हैं, तो आप नॉर्मल जो मेन सब्जेक्ट है उसका पेपर दे दीजिए, आप पास हो जाएंगे तो आपको पास माना जाएगा, एडिशनल से भी पास माना जाएगा। बट वो मेन सब्जेक्ट क्लियर करना होगा आपको बाद में, इसमें कंपलसरी नहीं है। अगर आप एडिशनल क्लियर नहीं करना चाहते तो नहीं कीजिएगा। बट इस साल आप एक ही सब्जेक्ट का पेपर दे पाएंगे, यानी जो ये अब जुलाई में होंगे, एक ही सब्जेक्ट का पेपर आप दे पाएंगे। अब यहां पर जब आप पेपर देने जाएंगे तो मेंटली एक ही सब्जेक्ट की तैयारी करके जाना है, डीपली पढ़िएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अपने में हमने पढ़ना क्या क्या है, कंपार्टमेंट में पास की गारंटी कैसे होगी। तो एग्जांपल लेता हूं, जैसे आपका 10th का मैथ्स का पेपर है, तो मैथ्स के पेपर में कुछ चैप्टर्स वेरी इजी हैं, वेरी इजी हैं। एपी हो गया, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया जो वेरी इजी है ना, स्टैट हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया। ये ऐसे ही क्वेश्चंस हैं जो मतलब वीक बच्चा भी कर देगा। आप तो फिर भी बाकी पेपर क्लियर करके आए हैं, जो फेल भी होते हैं वो भी ये चैप्टर्स तो कर ही देते हैं। अब इसके बाद क्या आता है आपका कि जो थोड़े से हैवी और ज्यादा मार्क्स के चैप्टर है, ब्लूप्रिंट निकाल लीजिएगा, जैसा आपका पेपर आया था वैसे ही आएगा, ठीक है ना। उस तरह का सिलेबस लेकर उन चैप्टर्स को आप कर लीजिएगा। ग्राफ बनाना है, आराम से मार्क्स मिलते हैं, हम इसे फ्री के मार्क्स कहते हैं। कुछ क्वेश्चंस तो बिल्कुल फिक्स है, एचसीएफ एलसीएम वाले फिक्स्ड है। ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल क्वेश्चन कर लीजिए, प्रूव करने वाले कुछ कर लिया, कुछ टेबल वाले कर लीजिएगा, टेबल की जो वैल्यू देखकर रखना होता है, टेबल लर्न करके टेबल, मतलब ऐसे करके आप डिस्टेंस फॉर्मूला
जो वेरी इजी हैं, ये चैप्टर्स मैंने आपको कुछ बता दिया, इन्हें कर लीजिए, आप पक्का 33% मार्क्स लाएंगे 27। सिमिलरली इन 12th इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, इनको पक्का कर लीजिए दो चीजों को। उसके बाद क्वाड्रेटिक है ही है, लीनियर। आपको बस चैप्टर सेलेक्ट कर लेने हैं 6 या 7 जिसके अंदर मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करने वाला हूं या वाली हूं, और आप पास है। 33 मार्क्स लाने, 67 गलत करने हैं, क्या दिक्कत है? मेहनत करो ना, इन चैप्टर्स को बिल्कुल पक्का कर लो, फेल तो आप होगे नहीं। पहला सिलेक्टेड सिलेबस करना है। दूसरा नोट्स बनाने हैं आपने, चाहे मैथ्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे हिंदी हो, चाहे कोई भी हो, एसएसटी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, सबके नोट्स आपने साथ साथ बना के चलने अभी के अभी। देखिए कुछ ज्यादा चैप्टर्स नहीं होते, 20 चैप्टर्स, 20 चैप्टर्स, एक दिन भी एक चैप्टर को निपटाने बैठो तो 20 डेज बाद से पहले पेपर नहीं होने वाला। अभी आराम से फिर रिवीजन भी हो जाएगी। आप दो दो चैप्टर डेली उठाओ, क्या होगा? कंपार्टमेंट आई, जो भी मार्क्स आए, लेकिन कंपार्टमेंट पास में जब आपके 75 या 80 मार्क्स दिखेंगे ना मार्कशीट पे, तो सोचा यही जाएगा कि शायद उस दिन वो बीमार रहा होगा जब फर्स्ट टाइम में कंपार्टमेंट आई। अगर वही मार्क्स आए ना 40, 35, 33, तो कहेंगे ये वीक ही है। आपने प्रूव करना है कि उस टाइम मैंने ध्यान नहीं दिया और अब सबको छोड़ा नहीं। मार्कशीट में पड़ोसी पूछने ना आए, आपको बताना हो मार्कशीट आ गई, पास हो गया अंकल, ये रिजल्ट है मेरा, ये जवाब देना है आपको उन्हें, और आप दे सकते हैं। थर्ड स्टेप जो आपने करना है वो PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। इस साल का ले लेना, लास्ट ईयर का कंपार्टमेंट का लेना, लास्ट ईयर का पेपर लेना, बाकी सैंपल पेपर्स होते ही हैं। नेक्स्ट आपने पढ़ना है सैंपल पेपर, यानी PYQ के साथ साथ आपने सैंपल पेपर को जरूर 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 पढ़ने हैं। सैंपल पेपर की तैयारी तो जरूर करने हैं। पेपर टेस्ट दे देगा, अगर आप ट्यूशन ज्वाइन है वहां पर जाके आप बोलिए टेस्ट लीजिए मेरा, और पेपर को 2.5 घंटे में करने की कोशिश कीजिए। 2.5 आवर में एक अलग तरह का थोड़ा सा स्ट्रेस होता है और थोड़ा सा माइंड वो चलता है। आप 2.5 घंटे में पेपर करने की प्रैक्टिस किए, मेरे सारे स्टूडेंट करते हैं, और आप भी कोशिश करेंगे तो आप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको जितना आता है उतने से ज्यादा 2.5 घंटे बहुत होते हैं। तो आप 2.5 घंटे में कोशिश सारा ही आता हो आपको, और आएगा, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट तो पढ़ना है 1 महीने तक, क्या दिक्कत है? काफी आपने पढ़ा हुआ भी होगा। ये तो बाय चांस मैं तो कहता हूँ कुछ ही कंपार्टमेंट रहते हैं वो दिन खराब होता है जिस दिन पेपर दे रहे होते हैं, समझ रहे हो? आप मेहनत करके आराम से क्लियर कर सकते हैं। अब लेकिन ना सिर्फ पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होने वाला। आज आपको अपने अंदर एक चीज और डालनी है, वो है ये 5 चीजें। ये 5 चीजें आपको पास कराएंगी। पहली, थिंक पॉजिटिव। अब मुझे ये नहीं सोचना कि मेरी कंपार्टमेंट आई है, आपने ये सोचना है कितने बच्चे तो फेल भी हुए और मैं 4 सब्जेक्ट में पास भी हूं, एक सब्जेक्ट में ही तो मेहनत करनी है। और सीरियसली ये सोचने वाली बात नहीं, ये सच है, कुछ भी मैं अपनी तरफ से नहीं बना रहा। बच्चे फेल हुए हैं, आप 4-5 सब्जेक्ट में बाकी में पास हुए हैं, कंपार्टमेंट की तो है, टाइम भी है, और अकेले आपकी नहीं है, 2 लाख बच्चों की आई है, आराम से निकल जाएंगे और साल भी बच रहा है। उनका क्या जिनके फेल हो गए, समझ रहे हैं ना आप? अगला, मोटिवेशन। जैसे मैंने आपको दिया, मोटिवेशनल चीजें सुनते रहना। जैसे बुल वाला एग्जांपल है, बार बार दिमाग में रखना। मैं तो कहूंगा घर में आके एक बुल की फोटो टांग लो सामने, जो वार करता है। जो बियर और बुल की एक लड़ाई वाली ना फोटो डाउनलोड कर लेना, उसे चिपका लेना। बियर ऐसे मारने की कोशिश कर रहा होगा ना, जैसे मतलब पीछे हट रहा होगा, तो बुल ऐसे मारेगा, और वो जब 2 स्टेप पीछे उठ के मारेगा ना, कोई भी वीडियो देख लेना, कोई नहीं रुकता। वो चीजें आपको समझनी है। गुलेल का जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, बहुत एग्जाम्पल्स है, वो वीडियो भी आप देख लीजिएगा जब भी आपको टाइम मिले। जितने भी नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, अब मुझे कोई बोलता है अरे कंपार्टमेंट आ गई, थोड़ा मेहनत कर लेते, पेरेंट्स भी कहेंगे हमने पैसा लगाया था तो पढ़ लेता भाई, और बात उनकी भी सही है, लेकिन इन सब नेगेटिव कमेंट को चैलेंज की तरह लेना है। सबका जवाब उस दिन जब अगस्त में रिजल्ट आएगा, एवरीवन विल बी शॉक्ड, ये क्या हुआ भाई, इतने मार्क्स? और होता है, मेरे स्टूडेंट्स के आए हैं 75, 72, 78, जिनके पहले कंपार्टमेंट थी। सीरियसली बता रहा हूं, आप मेहनत की, इस कंपार्टमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो ना, कमेंट में मेंशन कर देना, सबके जवाब देने की कोशिश करूंगा। अगला, जितने आपके आसपास नेगेटिव पीपल हैं उनको कुछ दिन के लिए लीव कर दीजिए। मतलब आपको लगा है कि मैं इसके साथ खड़ा हूंगा तो इसने ऐसे ही बोलना है, तो आप खड़े ही मत होइए। आपका बाहर 7 बजे निकलने का टाइम है, उसका भी 7 बजे का टाइम है, आप 8 बजे कर लीजिए। टाइम मत दीजिए किसी को कि वो आपको नेगेटिव सुना पाए। नेगेटिवली अब तो ये हो जाएगा, कंपार्टमेंट ले ली, मार्क बना हुआ आ जाएगा, कुछ नहीं आता, किसी को नहीं बदलता कंपार्टमेंट भी। सीरियसली बता रहा हूं, आराम से पास हो जाएंगे, टेंशन मत लीजिएगा, इन चीजों को मत सोचिएगा। और एक चीज की आपको इस टाइम सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, वो है मेडिटेशन। आपको बैठना है, अपने आप को मेडिटेट करना है, चीजों को समझना है। मैं सीरियसली कह रहा हूं, आप वो गुलेल हैं जो बहुत तेज लगने वाले हैं, आप वो बुल हैं जो बहुत तेज वार करने वाले हैं, पास वाले साइड खड़े रह जाएंगे। एंड यू कैन डू इट, बिलीव मी, यू कैन डू इट। मैंने देखा है, बहुत बच्चों को पास कराया है, आप इजीली पास हो रहे हैं, ये मेरी गारंटी है। आइए समझ, होप सो आप इन सब चीजों से समझे होंगे। अगर आपके मन में कोई भी डाउट रह गया हो, प्लीज कमेंट कीजिएगा, और फिर से कह रहा हूं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑफिशियली जैसे ही कंपार्टमेंट की डेट शीट आएगी यहीं पर मेंशन करूंगा,
ऑफिशियली कुछ भी आएगा इसके रिगार्डिंग में यही मेंशन करूंगा। वेरिफिकेशन और रीचेकिंग शुरू है, उसके रिगार्डिंगली मैं यहीं पर अपडेट कर रहा हूं। अगर किसी ने रीचेकिंग वगैरह भरनी है, 12th की तो खत्म हो गई, 10th की जिसने फिल करनी है वो एक बार जाकर भरने से पहले वीडियो जरूर देख लेना मेरे इसमें, जिसमें पूरा प्रोसेस बताया जाएगा। मैं इसका उस वीडियो का ये थंबनेल लगा रहा हूं यहां पर, आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है आपने, बढ़िया सा पेपर देना है, पास हो गए यहां पर कमेंट करना है सर जी मैं पास हो गया। और अभी कोई कंपार्टमेंट है, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे से डिस्कस करके आप सिलेबस की तैयारी कर सकते हैं, कैसे कैसे कौन कौन से चैप्टर कितने मार्क्स के पढ़े, तो आई विल ट्राई कि मैं आपको बताऊंगा। मेडिटेशन जरूर कीजिए, पूजा कीजिए, भगवान को थैंक यू कहिए कि आपकी सिर्फ कंपार्टमेंट आई है, दुनिया तो फेल है। बिल्कुल आप बिल्कुल भी नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। थैंक यू वेरी मच। होप सो अगर 4 बच्चों का भी माइंड डाइवर्ट होकर थोड़ा पढ़ने में लगता है और मुझे करके दिखाते हैं कुछ, तो मुझे बहुत खुशी होगी। जय माता दी। यू हैव टू बी रॉक इन एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।